तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं हो गई हूँ रेडी पार्लर पे जाने के लिए। आज मैंने सोचा था मैं ये वाला ड्रेस पहनूँ, आपको बता देती हूँ। ये वाली कुर्ती पहनने का सोची थी मैंने, फिर मैंने बोला नहीं, आज तो सैटरडे है तो आज नहीं पहनूंगी, वीक में नेक्स्ट वीक में कभी भी पहन लूँगी। तो बाहर निकाल के रख दी है और रेडी हो गई हूँ एज यूजुअल। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत मतलब बहुत 10 बज गया है। और चलिए पहले आप फ्लैशबैक में चलिए और देखिए कि मैंने क्या बनाया है खाने में। ओके, देर तो मुझे हो ही गई है, पर चलिए सुबह की शुरुआत हो गई है। यहाँ पे मेरी चाय बनी हुई है, यहाँ पे मैंने सोयाबीन क्या करते हैं उबाल लिया है और यहाँ पे एग बॉईल हो रहा है, तो इसकी सब्जी बनाएंगे। और यार ये सोयाबीन में ना 10 रुपीज़ का एक पैकेट में इतने कम सोयाबीन थे, मैं पैकेट फोड़ने गई ना तो ऐसे फूट गया और चारों बाजू बिखर गए सोयाबीन। और सुबह कुछ सब्जी तो बनानी है क्योंकि खाना कुछ है नहीं, तो लंच के लिए यही बना लेते हैं। मैंने सोचा था मैं विदाउट ऑयल सब्जी बनाना शुरू करूँगी आज से, क्योंकि मैं मोटी होती जा रही हूँ। तो फिर लेकिन ये सब्जी तो विदाउट ऑयल बनेगी ही नहीं, कैसे बनाऊँ। तो अब ऐसी सारी सब्जियां खाना बंद करना पड़ेगा और विदाउट ऑयल पे जाना पड़ेगा, जीरो ऑयल कुकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब तक ये फ्राई हो रहा है थोड़ा सा एक बसी चाय पी लेते हैं। कोई भी सब्जी हो उसमें ना ये तंदूरी चिकन मसाला डाल देती हूँ तो टेस्ट इसका डबल हो जाता है। तो सब्जी मेरी यहाँ पे चुड़ रही है, हो गई है, चुड़ना क्या है इसको, बस इसको अभी बंद करूँगी और टिफ़िन भर लूँगी। और यहाँ पे मेरे कड़क पाँव पड़े हुए थे, वही मैंने ले लिए हैं, तो ये पाँव के साथ ये सब्जी अच्छी लगेगी। कुछ भी खाती हूँ यार, मैं कुछ भी खा लेती हूँ और पेट भर लेती हूँ। जहाँ से मैं अंडे लेने गई ना, वो मैं 6 महीने पहले उसकी शॉप पे गई थी, तभी भी उसका किसी और क्लाइंट के लिए मतलब थैली पे से किटकिट कर रहा था। और इस बार मैं गई ना 6 महीने के बाद उसकी शॉप पे गई, मैं जाती नहीं उसकी शॉप पे कभी। तो इस बार मैं आते वक्त कोई भी दुकान खुली नहीं थी, तो मैं उसकी दुकान खुली थी तो मैं उसकी शॉप पे गई। तो अभी ना किसी को बहुत सारा, किसी ने बेचारे ने बहुत सारा सामान लिया, पर उसको थैली देने में वो किटकिट कर रहा था। मतलब उसकी मेंटालिटी कैसी है कि वो, मैंने बोला ये 6 महीने बाद भी सुधरा नहीं है अभी तक ये अभी भी ऐसे ही किटकिट कर रहा है। एक थैली देने में तेरा अगर 100-200 रुपए का बिजनेस हो रहा है तो तुमको ये थैली तो कितनी, मैं भी खूब लेती थी मेरी शॉप के लिए ये बैग्स वगैरह, कुछ भी मटेरियल कोई खरीदता था तो उनको देने के लिए। तो क्या इतना बाप रे, मैं बोली ये 6 महीने के बाद भी सुधरा नहीं, उसको अपने गिराई की पड़ी नहीं है कि वो लोग बेचारे, थैली लेके कौन आता है, सामान लिया तो वहीं से थैली मिल जाती है। पर हाँ, बीच में प्लास्टिक बैन हो गया था, तो प्लास्टिक के बजाय आप पेपर बैग रखो, कुछ तो रखो। ऐसे थोड़ी चलेगा कि क्लाइंट को बोलोगे तुम घर से थैली लेके आओ, घर से थैली का, घर में थैली पैदा करेंगे तो आप सामान बेच रहे हो, तो आप थैली रखो ना, पेपर बैग रखो, पेपर बैग बना के रखो। इतना सारा सामान लिया उस बेचारे ने, पर उसके पास थैली नहीं थी। चलो आई एम डन विथ माई सब्जी। लंच तो रेडी हो गया है, लेकिन बज गए हैं 9 और अभी मुझे बहुत सारा खिलारा साफ करना है। देखिए पूरा पसारा पड़ा हुआ है, तो ये सारा साफ करूंगी अब मैं। तो टेस्टी टेस्टी खाना मेरा कैसा लगा, मेरे किचन में आपको आके कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। और ये से मुझे डबल डबल वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं पार्लर पे भी इसी तरह से डबल कांच में वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पे होती हूँ तो यहाँ पे भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए अब निकलते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा गप्पा मारने बैठूंगी तो इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं मेरे गार्डन में, देख लीजिए पूरा भरा हुआ है ये पेड़ लाल फूलों से। पत्ते तो दिख ही नहीं रहे, पत्ते बहुत कम दिख रहे और फूल ज़्यादा दिख रहे हैं।
उस दिन ना मैंने वाटरमेलन लिया था, तो वाटरमेलन ना मेरा फेल गया। अच्छा बड़ा वाला वाटरमेलन ली थी, पर फिर भी मैं पता नहीं वो बिल्कुल लाल नहीं निकला, तो अब इसको खाने को दिल नहीं कर रहा है। कल ही मैंने काटा, अब उसको करूँ क्या, ना फेंका जाए ना खाया जाए। चलिए थोड़ा सब्जी मार्केट में घूम के सब्जी ले लेती हूँ। मुझे भरते का बैंगन लेना है और धनिया वगैरह कुछ लेती हूँ और फिर पार्लर पे चलती हूँ। में आके मैं लग पड़ी हूँ साफ सफाई करने। ये वाला पोर्शन मैंने साफ कर दिया है। मुझे ना बिल्डर ने ये अच्छा थोड़ा सा छोटा सा किचन जैसा बना के दिया था। देखिए सारा पसारा निकाली हूँ, तो इसको मैं साफ कर देती हूँ। अननेसेसरी सामान जो है वो निकाल देती हूँ। एक बार धुन चढ़ती है ना साफ सफाई की, तो धुन चढ़ी जाती है। तो शोकेस मैंने साफ कर दिया थोड़ा। कल एक पेडिक्योर हुआ था, तो उसका वो सब था, उसको मैंने साफ रात को साफ धो के गई थी, लेकिन सुबह उसको अच्छे से पोंछा और फिर रख दिया। अब ये वाला पोर्शन पूरी तरह से साफ कर देती हूँ। और वो मैं हूँ। अतिथि की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ना बार बार रह रह के ऐसा दिल कर रहा है उसको फ़ोन करूँ, उसको फ़ोन करूँ। बुखार आया था रात को, सुबह भी थोड़ा सा आया था। दवा तो पी है। बोलती है मम्मा आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको पकड़ के सोऊंगा। क्या करें सब मजबूर है। ट्यूबलाइट लगवा दी, वहाँ सामने किचन का बल्ब लगवा दिया, उजाला उजाला हो गया मस्त। सच में मैं बहुत इरिटेट हो रही थी एकदम से, पर कर दिया। 500 रुपीज़ गए पर काम करवा लिया। किचन के बल्ब में तो खूब उजाला हो गया है एकदम मस्त। किचन में यार चाय बनाती थी, आपके साथ बातें करती थी, शेयर करती थी, तो लाइट ही नहीं, कितने दिन से लाइट नहीं थी। और 500 रुपीज़ कमाने में कितना दिन लगता है, कितना देर लगता है जाने में, फटाक से चला जाता है। अब ना बल्ब भी कितने महंगे हो गए हैं। ये बल्ब है 120 रुपये का एलईडी बल्ब। पहले 10-10 रुपये के बल्ब आते थे। तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मैं वेट कर रही हूँ उसके फ़ोन का। फ़ोन करने को दिल कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सोई होगी तो सोने देती हूँ। कितनी देर तक ना मुझे समझ में ही नहीं आया। बाहर रिक्शा खड़ी थी वहाँ पे, और एक लड़की ना पता नहीं फ़ोन पे किसके साथ खूब रोए जा रही थी। तो क्यों रो रही थी पता नहीं, बाद में जब पता चला है बाद में जब पता चला तो देखा मैंने कि ये लड़की ना उसको कोई 500 का छुट्टा नहीं दे रहा था। तो बाजू वाले दुकान वाले ने दिया उसको 500 का छुट्टा, पर वो रो क्यों रही थी पता नहीं। घूम घूम के सब दुकान वालों को पूछा, किसी के पास छुट्टा नहीं था। मुझे पहले लगा इसका कुछ बॉयफ्रेंड का लफड़ा है, पर मैं अतिथि से भी बात कर रही थी, तो अतिथि को भी मैंने बोला शायद बॉयफ्रेंड के साथ जोर जोर से रोए जा रही है। पता नहीं इतनी सेंसिटिव लड़की, छुट्टा पैसा नहीं मिला इसलिए इतना रो रही थी। वो देखने में ना उसके चक्कर में 2 बज गया। और अब मैं खाऊंगी मेरा लंच। ये मेरा कड़क पाव है और यहाँ पे मेरी सब्जी है। आ जाओ आप लोग भी खाने मेरे साथ। आधी सब्जी मेरी क्योंकि बचने वाली है, बहुत ज़्यादा है, तो हम सब मिलके साथ में खाते हैं, है ना। उस दिन शादी में गए थे, तो ये हाथ में जो चूड़ी पहनी थे ना, ये वाले हाथ में, इस वाले हाथ में वो चूड़ी मैंने कहाँ रख दी है पता नहीं। तो अब चूड़ी ढूंढ रही हूँ और मिल नहीं रही है। शादी में या कहीं भी जाते ना कुछ चेंजेस करते ना, फिर वो चीज़ ना कहाँ गायब हो जाती है, मिलती ही नहीं है, समझ में नहीं आता। और फिर भी मैंने सोचा था मैं इसको प्रॉपरली रखती हूँ, लेकिन कहाँ, अब मुझे उतना ढूंढने को भी टाइम नहीं है। और आज मुझे अच्छा चांस था, 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी रात को ही, मतलब सुबह सुबह। तो मैं उठ जाती थी और अगर घर का साफ़ सफाई कर देती थी ना, तो बहुत अच्छा हो जाता था। मुझे अभी पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों नहीं उठा, मैंने उठ जाना चाहिए था। और
काम कर डालना चाहिए था। और अतिथि है ना, बस एक ही बात बोलती है, सैटरडे संडे होना तो एक ही बात उसकी चलती रहती, मम्मा आप यहाँ आ जाओ, मम्मा आप यहाँ आ जाओ। और मैं भी मजबूर हूँ, मैं अपना पार्लर छोड़ के कैसे जाऊँ, जा नहीं पा रही हूँ। नहीं तो ऑफिस टाइम रहता है ना तो उसको कुछ लगता नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे आता है ना तो बस मम्मा आप यहाँ आ जाओ। परेशान हो गए हम दोनों, क्या करें। बहुत जी भर आता है मेरे को एकदम से कि कैसी मजबूरी है, अपना बस नहीं चलता कोई कोई बातों पे ना, सब कुछ भगवान के हाथ पे छोड़ देना पड़ता है। इट्स टी टाइम गाइस, तो चाय बनाते हैं। और आज मैं इतनी मस्त सोई ना, क्योंकि आज ना दोपहर को क्लास वाली भी नहीं आने वाली थी, और आज मेरा दोपहर का टाइम फ्री था। प्रियांश की भी एग्जाम चालू है और उसका सैटरडे था, तो आज सैटरडे तो बंद ही रहता है स्कूल, तो उसके लिए नहीं तो मैं 3 बजे तक प्रियांश की वेट करती रहती हूँ, स्कूल से आएगा और उसके बाद मैं मेरी क्लास की स्टूडेंट आ जाती है, तो उसमें मेरा टाइम हो जाता है। तो आज वो सब कोई नहीं था, तो मैं खूब आराम से सोई। और जब 2 क्लाइंट आई आईब्रोज के लिए, तो मैं ऐसी धड़पड़ के उठी, मतलब पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया था। और उठी तब मुझे ऐसे हुआ कि काश एक बेटा होता जो कमाता और मुझे बोलता था मम्मा आप बैठो, मैं कमा के लाऊंगा, आप आराम करो। आज मुझे ऐसा फील हुआ ना कि सच में एक बेटा भी होना चाहिए था मुझे। बेटी तो चली जाएगी ससुराल, तो क्योंकि एक उम्र के बाद ना बहुत ज्यादा काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मैं जैसे सोई थी ना, मेरा पूरा बॉडी इतना रिलैक्स हो गया था कि मुझे उठने को जरा भी दिल नहीं कर रहा था। एकदम से सडनली उठना पड़ा, एकदम जान पे आ गया। और आज 8 दिन में मुझे आज नींद आई। तो रात को भी आधी कच्ची नींद से 4 बजे से जाग रही थी, उठी तो कुछ नहीं, उठी तो मैं 8 बजे, लेकिन कच्ची नींद से 4 बजे से जाग रही थी, तो उसकी वजह से नींद पूरा नहीं होता है, भागम भागी मची रहती है। तो ऐसा ऐसा सब हुआ। चलिए चाय बना लेते हैं। अतिथि दवा का सब खूब घेन है, उसको दवाई बहुत सारी ले रही है, सर्दी खांसी और उसकी सबकी, तो उसकी वजह से वो ऐसी सोई है ना कि ना पूछो बात। मुझे बोली थी 1 घंटे में मम्मा उठा देना, लेकिन मैंने बोला नहीं, आराम से सो, आप उठो मत। पहले सोचा था वीडियो को एंड कर दूंगी, फिर सोचा नहीं, रात का खाना भी दिखा दूंगी और उसके बाद ही एंड करूंगी। सोसाइटी चाय, एक दिन मुझे ये सिर्फ ब्लैक वाली चाय पीनी है और इसमें नींबू डाल के टेस्ट करके देखना है कैसी लगती है। चलिए चाय तो रेडी हो गई है, आ जाइए आप लोग भी पीने को। तो लो जी, पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। चंदा मामा देखो कैसे दिख रहे हैं, लोगों की वीडियो में इतने अच्छे से दिखते, मेरे वीडियो में क्यों नहीं दिख रहे हैं चंदा मामा। देखिए वाह, मस्त है ना, रियल में देखो ना तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो डिनर की थाली तो मेरी लग चुकी है, देखिए, और मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरा डिनर। चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ यम्मी सा डिनर करने। तो इस टेस्टी से डिनर के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खाओ पियो ऐश करो।